गुड इवनिंग मैम। हुस्नवाज आ गया क्या? चेतना चेतना आ गई। अच्छा, मेरे को दिखा नहीं चेतना। आज तुम आ गई, अभी आई क्या? जानवी भी नहीं पता चल रहा। जानवी या मैंने नहीं देखा, दिमाग घूम रहा आज। अच्छा ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दे दिए थे करने के लिए। अच्छा, अभी ज्वाइन किया, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। अटेंडेंस ना लगाऊं उसकी? वो तो लग गई, अब लक्ष्य। हाँ, तो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दे दिए थे क्वेश्चंस, तो आई होप आप सभी ने कर लिए हो, या थोड़े से जो रहते हो कर लो। देखो ये थोड़े मैं बोल तो रही हूँ, रहते हो कर लो, प्लीज कर लेना, नहीं तो वो रह जाएंगे। अभी नहीं करोगे तो फिर वो कभी भी नहीं होंगे, ठीक है? बिकॉज ये रिवीजन वाला टाइम चल रहा है, कुछ नया तुम कर नहीं रहे हो। आई नो स्कूल का प्रेशर है, मैं तुम्हें 11th का कुछ दे भी नहीं रही हूँ, ठीक है? आज से मैं स्टार्ट करवाऊंगी। मैं तुम्हारे ग्रुप में भेजना भूल गई, आज मेरे को वो गुड इवनिंग। मैसेज भेजना था। गुड इवनिंग। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे आज से हम, ठीक है? वैसे मैंने बता दिया था, आई गेस, है ना? बता दिया था ना प्रीवियस क्लास में। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स हम करेंगे। एंड केमिकल काइनेटिक्स का जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन सॉल्विंग रहेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू ही हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे। तो आई विल टेक 2 days केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स बहुत से बच्चों का सही है, चैप्टर वीक नहीं है, ठीक है? बस आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्सन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? लक्ष्य बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, तुम्हें ना 2 असाइनमेंट मिलेंगे मेरी साइड से केमिकल काइनेटिक्स के, ठीक है? एक तो आज मिलेगा क्लास के बाद, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, और एक कल मिलेगा जिसमें शायद 30 ही होंगे। तो अब तुम देखो कि 2 दिन में जिसके, अब आपको पता है आपका शेड्यूल कैसा है। हो सकता है किसी के प्री बोर्ड्स आ रहे हो या आ गए हो, प्रैक्टिकल्स चल रहे हो या हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। तो अपना अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जब भी तुम अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस को तुम्हें कंप्लीट करना है। एंड केमिकल काइनेटिक्स को इस तरीके से तुम्हें रख देना है कंप्लीट करके। तो जो आज 30 हाँ, कर दो सेंड करके। बता भी दोगे हो चलेगा, मतलब अगर तुम बता भी दोगे हो गया है, और डाउट्स अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछ लोगे तो मेरे लिए इतना भी सफिशिएंट है, ठीक है? लेकिन जो बच्चे मुझे करके देते हैं उनके लिए मैंडेटरी है मुझे देना। सबको पता है, मैं बात सबको पता है कौन मुझे देता है। गेटिंग माई पॉइंट? जो मुझे करके देते हैं असाइनमेंट्स, वो करके देंगे, जरूर वो करके ही देना है। मैं देखूंगी, चेक करूंगी फिर, ठीक है? तो वो टाइम निकाल के उनको सॉल्व करना है आप लोगों को, ताकि मेरी साइड से और तुम्हारी साइड से केमिकल काइनेटिक्स हो जाए, ठीक है? क्योंकि फिर इसके बाद से बेटा मैं 11th स्टार्ट करूंगी, एंड 11th में आप में से बहुत बच्चों का ही इशू है। तो वो 11th में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को मेरे साथ, ताकि आप लोगों का 11th भी स्ट्रोंग हो जाए, ठीक है? तो अब मैं स्टार्ट करूंगी इसके साथ साथ अपना केमिकल काइनेटिक्स वाला। इसमें जो आज मैं, जो मैंने सोचा है आज जो टॉपिक्स कवर करवाऊंगी, वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे। रेट, लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, है ना? टाइम होगा तो डेफिनेटली वी विल डू जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर भी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट्स कितने जल्दी आपको रिकॉल हो रहे हैं। बस एक चीज का मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स, वैसे तो मैंने केमिकल काइनेटिक्स आपको बता दिया था मैं स्टार्ट करूंगी, तो आपको कायदे से तो रिवाइज करके आने थे नोट्स। ध्यान रखना, जो मैंने नोट्स बनवा रखे हैं ना इस चैप्टर के, वो मोर देन सफिशिएंट है, समझ रहे हो? मतलब उससे ज्यादा कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है किसी बुक से या कहीं से, ठीक है? आपको सिर्फ वो रिवाइज करके क्वेश्चंस ही लगाने हैं। क्योंकि बेटा इसमें कुछ थ्योरी वाला पार्ट भी है, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पॉइंट्स हो गए, मॉलिक्युलरिटी वाले हो गए, है ना, काफी सारे। तो वो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाओगे, वरना तो फंस जाओगे, ठीक है? तो जो भी चैप्टर चल रहा है, मैं कुछ नया चीज आपको नहीं दे रही हूँ, ठीक है? तो जो मैं करा रही हूँ बस मेरे साथ साथ वो ही करो, और जो अपना तुम्हें अगर टाइम मिलता है तो साइड बाय साइड जो कर रहे हो वो करते रहो,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब भी अगर आपको लग रहा है, जैसे मैं आज केमिकल काइनेटिक्स करा रही हूँ, तो हो सकता है कुछ बच्चे पहले से रिवाइज करके आए हो, मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ कि पूरा चैप्टर पढ़ाओ, 2-3 लेक्चर पढ़ाए होंगे तो वो करके आना चाहिए था आपको। ठीक है, तो जिस दिन जितने भी दिन जो जो चैप्टर चल रहे हैं, मेक श्योर कि वो पहले आप नोट से रिवाइज करके आओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बोला ही था कि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर फ्रॉम योर ग्रेड इलेक्ट्रो। अरे यहाँ पे मैंने केमिकल काइनेटिक्स लिखना था भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ से लिख दिया। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस बार भी केमिकल काइनेटिक्स में से 3 सवाल आए थे, तो तुम अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से तुम्हें देखने को मिलेंगे। रीजन वही है, सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो वो फिजिकल में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे और इनऑर्गेनिक में से भी बढ़ाएंगे। ठीक है जी, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं कौन से क्वेश्चन कवर करवाने वाली हूँ, जेई वाले भी करवाने वाली हूँ और नीट वाले भी करवाने वाली हूँ। ठीक है, पहले प्रायोरिटी अपनी नीट वाली रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर तुम्हें दिख रहा है, जिसको आता है वो सोल्व करिए, जिसको नहीं आता है वो देखेंगे फिर इधर। ये आपका सिंपल केमिकल रिएक्शन से सवाल है, जो तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है, रेट ऑफ रिएक्शन। आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए मेरा बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए किसी भी इक्वेशन को देखकर। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम्स में, तो प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए जिसको भी ये आते हैं लिखने। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है। अभिषेक नहीं आता क्या लिखने? हुस्नवाज है क्या क्लास में? ओके ठीक है, मुस्कान आप बताओ, मुस्कान कुमारी। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। अगर मान लो तुम्हारे पेपर में ये वाले सवाल आ जाते हैं, तो तुम्हारे फ्री के 4 नंबर है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना होता है मेरा बेटा। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो देख लो इधर, क्योंकि ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप ये टॉपिक भी छोड़ दे रहे हो केमिकल काइनेटिक्स में, फिर तो कुछ और बचा ही नहीं। यही सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो रिएक्टेंट में आप कैसे लिखते हो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो, माइनस डी बाई डी टी। ध्यान रखना रिएक्टेंट वाले केस में आप माइनस का साइन लगाते हो। ठीक है, और जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आता है। यहाँ पे N2 के आगे मेरा 1 है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मेरा ये इस तरीके से आएगा, -1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2 इज इक्वल टू, और ये बराबर होंगे 1/2 डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब आप देखो, आप लोगों ने मुझे बोला डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में सिर्फ उन्होंने N2 और NH3 वाले की बात कर रखी है, तो N2 और NH3 वाला हम रिलेशन देख लेंगे, तो यानी कि ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है मेरा बेटा, बोलो, पॉजिटिव होता है। यस मैम। तो जब आप ये वैल्यू निकाल के आओगे ना रिएक्टेंट की, बिकॉज रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो डी बाई डी टी ऑफ N2 निकल के आएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तभी यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, नेगेटिव का साइन लगा रहे हैं। तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट का नेचर क्या है, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को कई बार सेम मान लेते हो, दोनों डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो ये भी आपको, ये थ्योरी से ही आएगा। जब आप लोग रिवाइज करेंगे ना नोट्स, तो वो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां पे आप लोगों ने अगर नोट्स बनाए हैं, तो वो जरूर आप लोग के सामने आएगा और उसको आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन कैसे करना था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ इक्वेशन लिखनी थी, दैट्स इट। ठीक है,
ओके, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, ये भी तुम्हारे नीट में आया हुआ है, ये सब नीट के हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ करो। आपको देखो इक्वेशन दे रखी है मेरा बेटा, और वो कह रहे हैं कि इनको तीन तरीके से लिख सकते हैं, रिलेशनशिप बताना है। ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है तुम्हारे एग्जाम्स में। ट्राई करेंगे, शाबाश। अक्षरा आ गई? अक्षरा, यस मैम। नेटवर्क है क्या सही? नेटवर्क इश्यू तो नहीं है? नो मैम। हम्म, सिद्रा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैम माइनस डी बाई डी टी से। मतलब समझी नहीं मैं, माइनस डी बाई डी टी मतलब मैम फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? फॉर्मूला तो है ही नहीं कुछ। इस इक्वेशन को लिखोगी ना, इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। हाँ या ना? जानवी कैसे की अप्रोच क्वेश्चन को? मैम वो जो रेट दिया हुआ है उसमें हम लोग ज्योमेट्री कॉफिशिएंट लगाएंगे और उसको फिर इक्वेट करेंगे तो हम लोग को के डैश और के डबल डैश की वैल्यू मिल जाएगी जो बी ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इनका, -12 डी बाई डी टी ऑफ N2O5, ठीक है। उसके उसके बाद किसके बराबर होगा ये? 1/4 डी बाई डी टी ऑफ NO2। ध्यान रखना प्रोडक्ट में पॉजिटिव लगाना है, और यहाँ पे क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ O2 इक्वल में, ठीक है। चलिए, अब देखिए जो आपका माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2O5 है वो है KN2O5, तो मैं यहाँ पे K/2 लिख दूं, क्योंकि N2O5 हर किसी में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। डी बाई डी टी ऑफ NO2 बाई क्या है? K डैश है, तो मैं यहाँ पे K'/4 लिख दूं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? K डबल डैश। बोलो इतना किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है। नो मैम। अब आपको रिलेशन बताना है, रिलेशन बताने के लिए अगर आपको K और K डैश में बताना है, इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? ये 2 पे चला जाएगा तो K डैश आ जाएगा 2K, 2K। यस मैम। ठीक है। और किस में बताना है? K डबल डैश और K में बताना है, तो K डबल डैश किसके बराबर है हमारा? K बाय के टू बाय के बराबर। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कराऊंगी, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी डाले हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है जब आप लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कहीं से भी कर रहे हो लेकिन रेलेवेंट होने चाहिए, तो हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए आप वो दूसरे वाले क्वेश्चन करो और वो नहीं बन रहे, तो आप वो लोग डाउट्स अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेजते रहेंगे जैसे आप लोग भेजते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बेटा। और ध्यान रखना आपको क्वेश्चंस को रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वो घुमा के दे सकता है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एकदम बढ़िया वाले क्लियर रखने हैं सबको। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, लक्ष्य कैसे करेंगे? मैम इसमें फिर से वही लिखेंगे, रेट हम्म ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में ऐसे लिखते हैं। बोलो बोलो तो कैसे इसमें लिखो? जो मैम जो इसमें DNH3/dt है, इसमें इसको जो 2 × 10⁻⁴ है उसको बाय 2 कर देंगे, हम्म तो 10⁻⁴ आ जाएगा, और -DH2/dt, और नीचे हम्म 3 आ जाएगा, तो इक्वल्स टू में 10⁻⁴ कर देंगे, तो 3 × 10⁻⁴ आ जाएगा।
देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है, अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गिवन है। याद करो मैंने तुम लोगों को बताया था रेट ऑफ फॉर्मेशन में, या यू कैन ऑल्सो से रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इनमें आप कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हो। तो इसमें आपको डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, इसका मतलब है उसने आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो अपने को बात किसकी कर रखी है, हाइड्रोजन की, और अमोनिया वाली वैल्यू दे रखी है, तो N2 को आपको क्यों देखना है, उसको देखना ही नहीं अपने को, वो हमारे काम का ही नहीं है इसमें। तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2 किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, जो कि कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴। तो ये कितना आ जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है, वेरी गुड। यस मैम। ठीक है, हो जाएगा, पक्का बताना हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन दे रहे हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स को। केमिकल काइनेटिक्स छोटा सा चैप्टर है, तो आप लोग भी 2 से ज्यादा ऊपर दिन मत देना, बट अगर आप लोगों का बहुत वीक है चैप्टर, तो फिर आपको 3 दिन देने पड़ेंगे इसको। मैं तो 2 दिन में ही करा दूंगी इस चैप्टर को। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन जेई 2024 में आया, देख रहे हो, नीट का 2009 का क्वेश्चन 2024 में आया था अभी। सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, कॉपी पेस्ट था। ओके आपको बताना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। एक काम करो, पूरी इक्वेशन लिख लो, जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो एक बार सारे बच्चे। पीयूष हैंड रेज नहीं हो रहा तुम्हारी साइड से। अभिषेक। मैम जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि जेई में ये होता है ना तनिष्का, सारे डिफिकल्ट नहीं बना सकते ना, वो स्पेशली केमिस्ट्री को तो डिफिकल्ट, इतने सालों में मैंने तुम देखा उन्होंने डिफिकल्ट बनाया, बिकॉज वो 3 में से एक सब्जेक्ट को डिफिकल्ट करते हैं, और ज्यादातर वो मैथ्स और फिजिक्स को ही डिफिकल्ट करते हैं। केमिस्ट्री थोड़ा सा ऐसे रखता है कि रखते हैं कि बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है जेई में भी केमिस्ट्री। तो यस, उनको फिर इजी क्वेश्चन भी डालने होते हैं तो वो डाल देते हैं। ओके मैम। अभी करेंगे ना अपन लोग, जब अपना क्रैश कोर्स चालू होगा तो उसमें जेई के जो भी आएंगे जनवरी वाले अटेम्प्ट में करेंगे उसको अपन सॉल्व। ओके मैम। हाँ जी अभिषेक जी बताइए कैसे करूं। मैम डी ऑप्शन होगा, पहले इसकी इक्वेशन लिखिए मैम। बताओ क्या लिखूं, बोलते जाओ मैं लिखती जाऊंगी। मैम -1/5 DBr नेगेटिव इक्वल टू 1/3 DBr अपॉन dt। तो 3 को हम पार को भेज देंगे तो मैम हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वोटर की बात कर लो, लिखना है तो लिख लो, क्योंकि हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो ठीक है। अब देखो हमें चाहिए किसमें था, ब्रोमीन वाले में और ब्रोमाइड वाले में। तो अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, इसको देखो, एक काम करो सारे ऑप्शन को देखो, DBr/2 dt इसको अलग किया हुआ है, तो हम भी अलग कर लेते हैं फिर इसको, है ना। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, -3/5, माइनस लिख के आना d/dt ऑफ Br नेगेटिव। ठीक है क्या, देखो यस मैम। ठीक है। ऑप्शन ये भी है, यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तुम लोग फटाफट में लगा के आओगे प्लस वाला, आना कौन सा है, माइनस -1, ठीक है। तो -3/5 d/dt ऑफ Br नेगेटिव, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके ये वाला कीजिए। ओके पूर्वा का हो गया, अभिषेक का हो गया, और किसका हुआ, मोनिका वेरी गुड, तनिष्का, चेतना, मुस्कान, शाबाश, करो बाकी बच्चे भी।
चेतना आप बताओ। मैम इसका सेकंड ऑप्शन आया था, इसमें पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है मैंने, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ जी बताओ। माइनस डी बाई डी टी N2O5 इक्वल्स टू 1/2 डी बाई डी टी NO2 इक्वल्स टू 2 डी बाई डी टी O2। उसके बाद हमें रेट ऑफ डिसअपेरेंस दिया था N2O5 का 6.25 into 10⁻³ और हमें NO2 का निकालना था। तो NO2 के लिए जो 2 था वो मैंने उस साइड भेज दिया, तो उसको इंटू 2 कर दिया उस वैल्यू से, तो 1.25 into 10⁻² आ गया। उसके बाद जब O2 का निकालना था तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 3.125 आ गया। ठीक है, हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना। ध्यान रखना ये 1/2O2 है, ठीक है। तो माइनस आप क्या करोगे, 1/2 डी बाई डी टी ऑफ O2 करोगे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा। ध्यान रखना इसमें गलती होने के चांसेस है। अब आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं निकालना फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो देखो दोनों में क्या रिश्ता है, क्या लिख सकते हो, 2 माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2O5 किसके बराबर होगा, डी बाई डी टी ऑफ NO2, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो ये तुम्हें दे ही रखा है 6.25 इंटू 10⁻³ तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 1.25 आ रहा है क्या? इंटू 10 Yes, मैम। यस, तो 1.25 इंटू 10⁻²। ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ध्यान रखना, बिकॉज आप कंसंट्रेशन बाय टाइम ले रहे हो ना, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, O2 का पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो वो 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 6.25 इंटू 10⁻³ हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। अब करो जेई लेवल के सवाल। अभी तक तो ये नीट के थे, अब जेई के आ रहे हैं, तुम्हें जेई के अलग से ही दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जेई का। क्वेश्चन को पढ़ो, इक्वेशन दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखे हैं, सभी अपनी नोटबुक निकालेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखे हैं N2O5 की, और 30 मिनट बाद इतनी कंसंट्रेशन हो गई है, आपको NO2 का फॉर्मेशन बताना है कितना होगा, x इंटू 10⁻³ एंड यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ x। सभी स्टार्ट करेंगे करना। उसने बस लेट ज्वाइन किया आज तुमने। करो करो। कार्तिक आप बताओ। मैम इसमें पहले कंसंट्रेशन निकालेंगे। कैसे मैम निकालनी है बताओ। मैम पहले इसमें थ्री मोलर थी ना मैम, उसको माइनस करेंगे, 3 माइनस 2.75। बेटा N2O5 का जब रेट लिखेंगे दैट इज कंसंट्रेशन बाय टाइम, है ना। क्या होता है, अपन क्या लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम,
ठीक है, यस मैम। क्योंकि ऑलरेडी बाहर माइनस है तो आपको दिख रहा है कि 30 मिनट, आपका क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो 30 मिनट बाद इतनी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, स्टार्टिंग में थी 3, ठीक है, और कितने मिनट 30 मिनट बाद, तो 30 माइनस 0 हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव में आएगा, ऑलरेडी बाहर नेगेटिव है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, बताओ मेरे को। 0.25। 0.25/30 तीन आ रहा है। है, यही आ रहा है ना 0.25। यस मैम। यस ठीक। मैम। अब आगे क्या बोला है आप लोगों को, मिनट, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है। अब यहाँ पे देखिए, इसको इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, -12 d/dt ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1/4 d/dt मैम ऑफ, हाँ मैम 0.25/30 नहीं आएगा वो तो। यस मैम, डिवाइड भी तो होगा 30 से। हाँ, तो बोलो ना फिर, 0.25/30 होगा, ठीक है, 1/4 d/dt ऑफ NO2, ठीक है। अब क्या होगा, अपने को क्या निकालना है, NO2 का फॉर्मेशन निकालना है, तो क्या करें फिर, 4 को वहां ले जाते हैं, यस मैम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 2 इंटू 0.25/30, यस 16.6 है। मैम। हाँ बोलो। 7 आ जाएगा ना x की वैल्यू। 15 पे तो ये गया, ठीक है, ये 100, तो ये 4 पे गया, तो ये कितना आएगा, 1/60 आएगा। यस मैम। 16.6 है। 1/60 कितना आता है, 1/60 कितना होता है, 0.016, ठीक है। आपको ऑलरेडी 10⁻³ दिया ही है, तो 16 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे आपको 16 डालना था, मतलब क्योंकि जेई का था, लेकिन अब आपका नीट का आएगा तो फिर उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, 7 नहीं आएगा, क्या नाम है, 16 नहीं मैम, फिर 17 होना चाहिए ना, क्योंकि 0.6 था तो नियरेस्ट इंटीजर में। हम्म, मैम जैसे 16.6 इंटू 10⁻³ आ रहा है, तो फिर तो 17 नहीं होगा। 0.016, 0.0166 होगा, 16, ओके। सो डेसिमल के बाद 3 डिजिट लो ना तुम, अच्छा ओके मैम। समझ रही हो मेरी बात, डेसिमल के बाद वाले 3 डिजिट लो ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करो, ओके मैम। ठीक है। तो 16 क्या आ जाएगा तुम्हारा, 16 आंसर आ जाएगा, 16 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऑलरेडी दिया होगा, ठीक है। आप डेसिमल के बाद जितने भी कैलकुलेशन आप लोग करते हैं, डेसिमल के बाद ज्यादा 3 तक लिया कीजिए, उसके बाद मत लिया कीजिए आप लोग, वरना वो कैलकुलेशन, इसमें तो नहीं कह रही मैं, वैसे जब आप लोग के पास ऑप्शंस होते हैं फिर उसमें ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कैलकुलेशन। ये वाला करो, ये वाला काफी प्यारा क्वेश्चन है, अभी तक नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। इसका आंसर क्या है, किसका, अब जो करा रही हो वो, या पहले जो कराया था वो, 16 है बेटा। क्या हुआ, ये हो गया क्या तमनप्रीत और लक्ष्य, यस मैम। बड़ी जल्दी नहीं हो, मैम, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा करो। ध्यान से करना, ये लगेगा तुम्हें इजी है लेकिन उतना इजी है नहीं ये क्वेश्चन। मैम कोई ट्विस्ट है क्या इसमें ज्यादा? नहीं, करो आप, सोल्व कीजिए सारे बच्चे, अपना पता लग जाएगा तुम लोगों को।
क्या आ रहा है तुम लोगों का आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ। चैट बॉक्स में लिखना किसका कौन सा आ रहा है, कुछ थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आया मुझे। ओके सूज ए, ओके 4 4। ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं ए, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं, चेतना अभिषेक का मुझे दिखाया है, उन्होंने 4th बोला है, तभी मैंने कहा था ए गलत है इसका। तुम लोग मुझे पहले तो ये बताओ, जो रेट होता है आपका उसका यूनिट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स। सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूनिट दे रखी है अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो? ग्राम इनवर्स। तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू मोल पर मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया आपको, यानी कि d/dt ऑफ SO3 दिया है यस मैम। 100 ग्राम पर मिनट। ठीक है, तो आपको रेट की ये यूनिट नहीं लिखनी है, इसको चेंज करो मोल पर मिनट में। कैसे करोगे, किससे डिवाइड करो? SO3 के मोलर में। Yes. SO3 के मोलर क्या होगा 32 एंड ये 48, तो कितना हो जाएगा अपना 80। तो 80 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ग्राम से ग्राम चला गया तो 100/80 मोल कितना आ जाएगा, मोल पर मिनट यस मैम। कितना आ गया बोलो? यस मैम। अब चलो, अब क्या काम करोगे, इसका इक्वेशन लिख लो, क्योंकि हमें O2 का चाहिए और SO3 हमारे पास है ही, तो इन दोनों का रिश्ता देखो, -12 ऑफ d/dt ऑफ O2, सॉरी हाफ नहीं आएगा, -d/dt ऑफ O2, ध्यान से देखना कैसे कर रही हूँ, इज इक्वल टू 1/2 d/dt ऑफ SO3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ इंटू 100/80 मोल पर मिनट। बोलो, यू नीड टू रिपोर्ट द आंसर इन ग्राम पर मिनट। क्या करोगे फिर, मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी, O2 का मोलर मास कितना होता है 32। ठीक है, तो ये मोल से पर मोल कैंसिल, अब देखो आंसर आएगा तुम्हारा ग्राम पर मिनट में। यस मैम। ठीक है, तो ये कितना आएगा 32, ये डिवाइड में नहीं है, ध्यान रखना, ये ऊपर है, यहाँ पे है 32, और ये आंसर आएगा ग्राम पर मिनट में। देखो कितना आ रहा है, 20 ग्राम। और ये 20 पे गया, तो आंसर आएगा 20। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में अभी तक नहीं आया है, जिसके नोट्स में नहीं है लिख लो, ये तुम्हें मतलब मिल जाएगा फेयर नोट्स में बट जिसने मेरे से ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्लीज इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करो। ऐसा क्वेश्चन हमें नीट में नहीं आया है जहाँ पे उसने फंसा दिया है, तो ध्यान रखना, यूनिट को जरूर देख लेना। तभी मैंने जान करके अभी पहले बोला था कि आपको रेट की यूनिट मतलब ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, तो पहले ग्राम पर मिनट को चेंज करो आप मोल पर मिनट में। ठीक है, फिर O2 का कंसंट्रेशन भी उसमें आएगा, लेकिन आपको आंसर ग्राम पर मिनट में रिपोर्ट करना है, फिर आपको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। सही हो जाएगा, तो आंसर होगा। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन से बेटा क्वेश्चन बनते हैं वो यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या तो जो नीट में आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट के बनेंगे, या फिर जो मैंने ये एक आपको जेई वाला करवाया है वैसा बनेगा, या फिर नहीं तो इस टाइप का बना सकते हैं कि आप उसकी निकलवा लें कि कॉन्सेंट्रेशन 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो कितनी थी और कुछ टाइम बाद इतनी हो गई। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के या थोड़े से हल्के से डिफरेंट मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दिए हैं। ठीक है, आप उसको जरूर ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पे, यहाँ से तुम्हारे ऑर्डर वाले सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस कर पा रहे, सबसे पहले तो सब लोगों को रेट लो मालूम होना चाहिए। रेट लो क्या होता है? ठीक है, रेट लो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है मेरा बेटा, रेज टू द पावर सम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब वो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तुम्हारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बराबर लिख देती हूँ मैं। मान लो ये है, ठीक है, अगर मान लो मुझे रेट लो लिखना हो तो रेट लो मैं ऐसे लिखूंगी, A की पावर
x b की पावर y। अब जो x है वो तुम्हारा a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सेम y b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगाते हो, बोलो, k लगाते हो, स्मॉल k, और यही k तुम्हारा रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, रेट यस कांस्टेंट मैम। होता है जो कि किस पे डिपेंड करता है, आपके टेम्परेचर पे। कैटलिस्ट। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर सेम है तो रेट कांस्टेंट भी सेम रहेगा, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन अलग था, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो दो अलग चीजें हैं। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप ऐसे ही तो निकाल तो x प्लस वाई को ऐड करके करते हो, तो वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, मॉलिक्युलरिटी की, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो वो सब आपको उसका क्या बोलते हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं। हाँ लक्ष्य, कुछ हुआ? जैसे इन्होंने देखो क्या बोला हुआ है कि आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है, वो कह रहे हैं अच्छा अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तुम रिड्यूस कर दो 1/4 ऑफ इनिशियल, ठीक है, मान लो v डैश फाइनल वॉल्यूम में अगर तुमने वो रिड्यूस कर दिया v/4, v इज योर इनिशियल वॉल्यूम, तो तुमसे पूछा है रिएक्शन जो है इनिशियल के कितने टाइम्स हो जाएगी, ये तुम्हें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, आ गया आंसर? जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया है ट्राई करेंगे सारे बच्चे। ओके, काफी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया है। अंशिका आप बताएंगी, अंशिका, अंशु। मैम ऑप्शन डी। 1 बाय क्या निकाला, 16 निकाला है, यस मैम। कैसे किया? मैम रेट लो की तरह, जैसे यू नीड टू एक्सप्लेन, आंसर से काम नहीं चलेगा, आंसर तो नोट्स में ही है, नोट्स का ही क्वेश्चन है ये। ओके, अपूर्वा तुम बताओ। मैम इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो मोलर कंसंट्रेशन होती है, तो वो n/v होगी दोनों की, n/v ऑफ ए और n/v ऑफ p। तो जो v है वो 1/4 है, तो 4 दोनों का ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 4 16 आ जाएगा। वेरी गुड। आपका जो कंसंट्रेशन होता है बेटा वो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मोलारिटी की तरह ही ले रहे हैं कंसंट्रेशन को, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है 1/4 टाइम तो कंसंट्रेशन 4 टाइम से इंक्रीज हो रही होगी दोनों की, तो जो नया वाला रेट होगा उसमें क्या होगी, कंसंट्रेशन 4 टाइम से इंक्रीज हो रही होगी, ऐसे भी बोल सकती हूँ मैं, बोलो। यस ठीक है, मैम। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 16 kAb, तो ये किसके बराबर हो गया, जो नया वाला रेट आएगा वो 16 टाइम्स होगा पहले वाले रेट के, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 16 आएगा। अरे ये हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को, क्या मिल गया? भाई ये देखो लक्ष्य जी, सारी जगह ध्यान रहता है लक्ष्य तुम्हारा, इधर आओ इधर। अब जो हंसेगा क्लास से निकाल दूंगी। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा बता दूं, नीट 2024 जो री एग्जामिनेशन हुआ था, जो पेपर लीक के बाद हुआ था, उसमें आया था ऐसा क्वेश्चन।
नॉट सेम बट ऐसा। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। प्लीज बाकी बच्चे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्लास में, प्लीज पार्टिसिपेट करो तुम लोग क्लास में। ऐसे क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है जब कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। महेश जी, कोमल पांडे, हुस्नवाज, अंशिका, बहुत अंशिका है इस क्लास में। हुस्नवाज कैसे किया? एक तो तुम लोग ना अपना माइक ठीक कराओ सबसे पहले तो। जो चीज 1 मिनट में हो सकती है वो 2 मिनट में होती है। मोनिका, हो गया ये क्वेश्चन? नो मैम। नहीं आ रहा समझ में या हुआ नहीं? क्या नहीं हुआ समझ बताओ मेरे को। समझ में आ गया, लेकिन हुआ नहीं मतलब। ओके, ठीक है। बस 10 बच्चों ने हैंड रेस किया। हुस्नवाज आंसर बताओ क्या आया? टाइप कर रहे हो क्या? ए। तनिष्का कैसे करेंगे? मैम 8 को सबसे पहले 2 की क्यूब लिख देंगे। अब कंसंट्रेशन हमने 8 की 8 टाइम्स करी और 8 डबल हुआ, यानी कि हमें 2 की पावर 3 को हटाकर 1 करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम उसे 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 2 की पावर 1 हो पाएगा, तो इसीलिए सी ऑप्शन होता है। सी ऑप्शन। क्या आ रहा है बाकी सबका? सी मैम। सी आ रहा है। यस मैम, सी आ रहा है। हुस्नवाज ए कैसे आ रहा था तुम्हारा? इधर आओ। आपको क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन डबल। ओके, सबसे पहले अगर मान लो मैं रेट लो लिखूंगी इसका, तो के ए की पावर एक्स लिख दूं मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना, है ना, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका रेट है वो डबल हो चुका है जब कंसंट्रेशन ए 8 टाइम इंक्रीज होगी। ठीक है, 8 टाइम इंक्रीज होगी तब डबल होगा। अब कैसे हो सकता है? ऑप्शन से जाओ, ऐसे वाले क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे इतनी जल्दी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे तनिष्का ने बोला इसको मैम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख दो 2 की पावर 3। ठीक है, अब तुम बताओ डबल कब होगा? जब एक्स की क्या होगी? 1/3 होगी। बोलो। यस मैम। यस मैम। क्योंकि 2 की पावर 3 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा? नया वाला जो रेट आएगा 1/3। वो 2 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले रेट के। तो यस यानी कि यस एक्स की मैम। मतलब जो ऑर्डर रहा होगा वो हमारा क्या रहा होगा बेटा? 1/3 रहा होगा। हो जाएगा। मैम। यस मैम। इस तरीके से तुम्हें इसको सॉल्व करना है। चले आगे, चलो ये वाले क्वेश्चन करो, नीट के कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो, कर्नाटका 2013 में आया था।
बेटा 45 स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, ओनली 12 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड। शिखा आप बताओ कैसे करोगी? मैम मेरा आंसर 32 आ रहा है। हाँ वो तो चलो आ रहा है, बट करोगी कैसे? यस मैम, मैंने पहले रेट की इक्वेशन लिखी, के इक्वल्स सॉरी रेट इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर 2 बी रेज टू पावर 3। ठीक है। फिर इसमें बोला है कि ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है और बी की भी डबल हो रही है, तो फिर 2 टाइम्स ए कर दिया रेज टू पावर 2 और 2 टाइम्स बी रेज टू पावर 3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 32 आ रहा है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मेरे को लगा कोई और है, ये तो इजी है, इजी हो गया ये वाला तो तुम लोगों के लिए, यस है मैम। ना? तो ये कितना हो गया 4 और ये 8 यानी कि 32। यस मैम। ठीक है, तो जो नया वाला रेट होगा यस वो मैम। होगा इनिशियल वाले से। ठीक है, तो ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन था, हो जाएगा। यस मैम। मैम यस मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। मैम ये जो ऑर्डर जब हम निकालते हैं, जैसे ओवर ऑर्डर निकालना होगा, हाँ। तो वो जैसे कि यहाँ पे निकाला वहां मल्टीप्लाई करना होता है प्लस, जैसे कि 2 की पावर प्लस करना होता है। टू जो भी पावर होती है कॉन्सेंट्रेशन के पावर होती है उनको ऐड करना पड़ता है। हाँ बोलो। 32 कैसे समझा है? इसमें आपको ऑर्डर नहीं बताना था, इसमें आपको ये बताना था कि रेट कितने फैक्टर से बढ़ा। एक बार आओ इधर, यहाँ पे दे ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे बोला है फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, वो कह रहे हैं ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो वो कह रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3 है। इतना तो वो दे के रखा, मतलब ये तो गिवन था। ठीक है मोनिका। फिर उसने क्या बोला कि कंसंट्रेशन जो है अगर ए और बी की डबल हो जाती है, डबल का मतलब क्या करना है तुम्हें, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल 2a हो जाएगी ना, स्क्वायर मत कर देना। ठीक है, और ऐसे बी की क्या हो जाएगी 2b हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन दोनों की डबल हो जाएगी तो रेट कौन से फैक्टर से इंक्रीज होगा। तो देख रही हो तुम 4 बन जाएगा, ये 2 2 जा और ये आपका 8 बन जाएगा, तो यानी कि 32 टाइम्स से इंक्रीज होगा, क्योंकि जो नया वाला रेट आ रहा है वो मेरा 32 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट आ रहा है। तो बढ़ गया ना जब कंसंट्रेशन डबल हुई, बिकॉज रेट ऑफ, इधर आओ, अभी मैंने बताया था ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस मैम। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तुम बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 32। हो जाएगा मोनिका? ठीक है, चलो एक काम करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम करके देखो और बाकी बच्चे करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, ध्यान से पढ़ना। अब इसमें तुम्हें रेट लो, ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप तभी बता सकते हो, हालांकि अभी मैंने ऑर्डर वाले सवाल लिए नहीं लूंगी। ऑर्डर आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास रेट लो हो। करो, इसको सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। शाबाश, वेरी गुड, करो करो, बहुत बढ़िया। हर्षित, जानवी, हो गया है क्या? कनिका, पलक, प्रखर, चुप हो तुम सारे, ऋषभ, सपना, सिद्रा, सिद्रा कैसे करेंगे इसको? नहीं हुआ? नो मैम। चैप्टर नहीं पढ़ा ये? कब पढ़ा था लास्ट टाइम ये चैप्टर सिद्रा? मैम जब आपने कराया था उसके बाद पढ़ा था। मैंने तो ये चैप्टर मेरे को तो खुद ही याद दिया, जून में ही करा दिया था मैंने तो ये चैप्टर। मैम अभी टेस्ट था उसमें भी पढ़ा था। हाँ तो फिर क्यों नहीं हो रहा?
होना चाहिए। डिम्पल कैसे करोगी? रुक जाओ, शांति रखो, चैट बॉक्स में तूफान मचा रखा है तुम लोगों ने। हम्म, साक्षी गौतम आप बताओ। मैम इसमें हम जब रेट लिखेंगे तो हमें पहले दिया है कि जो बी है वो उसकी कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, तो उसको हम 2 भी लिख देंगे। अच्छा, फिर? फिर उसके बाद जो रेट है वो मैंने ऐसी इक्वेशन बनाई है कि 2R = K। ए को हमने पता नहीं है तो हमने उसकी एक्स मान ली ऑर्डर, और कंसंट्रेशन 2 भी हो गया और उसकी दूसरे की वाई मान ली। हाँ जी, और क्या जो आंसर आ रहा है? मैम आंसर में डी आ रहा है। अच्छा, देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को अपन को कैसे सॉल्व करना है। हाँ बताओ लक्ष्य, बताओ। अच्छा, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता दे रही हूँ। देखो आपके पास ये रिएक्शन लिखी हुई है, वो बोल रहे हैं रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इज डबल। तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, जब अपन रेट लो लिखते हैं, लेट से मुझे इसका रेट लो लिखना है तो ऐसे ही लिखते हो। तो एक बात बताओ, अगर मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसे कर लो इसको, सिंपल एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो ये है, अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी तो रेट भी डबल होगा, तो ऑर्डर क्या रहा होगा? 1 ही रहा होगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। अगर मान लो मेरा कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है बट मेरा रेट 4 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब मेरा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 2 रहा होगा। यस मैम। मान लो मेरा कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो रहा है, ट्रिपल है, मतलब 3 टाइम्स हो रहा है और मेरा रेट 27 टाइम्स हो रहा है, इट मीन्स मेरा ऑर्डर क्या रहा होगा? 3 रहा होगा। तो ये तुम्हें मालूम होने चाहिए। अब वो क्या बोलता है, पहली लाइन देखो, वो ये बोल रहा है कि जो मेरा रेट है ना वो डबल हो गया जब बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में मेरा ऑर्डर कितना है? एक्स, ए के रिस्पेक्ट में मुझे नहीं पता बट मेरे को बी के रिस्पेक्ट में पता चल गया 1 होगा। पहले तो इसको ऐसे ही करना था, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है, फिर मेरा रेट 8 फैक्टर से बढ़ गया जब कंसंट्रेशन दोनों की, ए और बी की, डबल हो गई। तो कैसे होगा? दोनों की डबल कर दो, कर दी डबल। देखो यस मैम। यस मैम। अब बी का तो कोई पंगा नहीं है, मुझे उसका ऑर्डर पता चल गया, लेकिन मेरा रेट 8 फैक्टर से बढ़ गया है। तो 8 फैक्टर से कैसे बढ़ेगा? मुझे एक्स क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक्स को 2 लूंगी मेरा बेटा, तभी मेरा ये क्या आएगा देखना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तभी मेरा रेट क्या होगा? 8 फैक्टर से बढ़ेगा, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा? मेरा सेकेंड ऑर्डर होगा, और बी के रिस्पेक्ट में मेरा ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट होगा। तो आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन कर लो क्वेश्चन को, वो बोल क्या रहा है। उसने यहां तक यही को कहना चाह रहा है ताकि बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है तो मेरा रेट भी डबल हो रहा है, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में मेरा 1 ऑर्डर रहा होगा। और जब दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे, वो कह रहा है कि रेट 8 फैक्टर से बढ़ गया है, 8 टाइम्स बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया है। तो ए का ऑर्डर क्या रहा होगा? तुम बताओ, बी का तो 1 है, अब 8 लाने के लिए क्या रहा होगा अपना? एक्स की वैल्यू 2 रही होगी, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 रहा होगा, तभी मेरा वो 8 फैक्टर से इंक्रीज हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। मुस्कान हो गया था? मुस्कान, दोनों मुस्कान। यस मैम। यस मैम। ये वाला करो, 16th क्वेश्चन। Which one of the following statement for the order of reaction is incorrect? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इसमें क्या क्या चीजें जो हैं इनकरेक्ट हैं वो आपको बतानी है।
वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। नंबर बढ़ाओ भाई, नंबर बढ़ाओ अपना। 50 बच्चे के आसपास बैठे हो। अक्षरा बताओ। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन गलत क्यों है ये? वाई दिस इज इनकरेक्ट? क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता फ्रैक्शनल भी हो सकता हाँ, देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पहली चीज है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते हो कि आपकी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ठीक है? तो फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है। सेकंड, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है? उससे आप नहीं बता सकते बैलेंस इक्वेशन से। फिर वो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या, सम ऑफ द पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है। फोर्थ कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ऐसा नहीं है। ऑर्डर रिएक्शन का जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, फ्रैक्शनल में भी होता है। क्लियर है? ठीक है। और ध्यान रखना, अगर अगर मान लो मैं ये बात बोलूं कि सिर्फ एक ऐसी, मतलब ऐसे एक टाइप की रिएक्शन है जिसमें आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के ऑर्डर का पता लगा सकते हो, तो वो वाली कौन सी रिएक्शंस होती हैं? एलिमेंट्री एलिमेंट्री step reaction. यस, एलिमेंट्री रिएक्शन आपकी वन स्टेप रिएक्शन होती है, तो उसमें आप ऑर्डर जो है पता लगा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई तो वहां पे यू कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख के नहीं बता सकते, क्योंकि वो मोर देन वन स्टेप में होती है। तो इन दैट केस आप लोगों को कौन सा स्टेप देखना है? जो रेट डिटरमाइन करता है, जो कि स्लोवेस्ट स्टेप होता है, बिकॉज स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Determining step. ठीक है। ऐसे ही आपकी मॉलिक्युलरिटी होती है। मॉलिक्युलरिटी में क्या होता है, कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मॉलिक्युलरिटी आपकी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए, ये आपके अभी आया था ना मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने गलत किया होता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे बता पाओगे आप मॉलिक्युलरिटी क्या है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेट्स से सपोज वो 3 स्टेप में हो रही है, तो हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्युलरिटी होगी। यानी कि आई कैन से ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, बोल सकते हो ये? यस मैम। तो उसमें आप बता Yes, ma'am. पाओगे, हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी बता पाओगे, ठीक है? और आप ये भी बोल सकते हो कि स्लोवेस्ट स्टेप के लिए जो रेट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा और जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो बराबर होगी, बोल सकते हो ना? या यू कैन ऑल्सो से, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, ये सब नोट्स में है आप लोगों के। या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए आपका जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का और जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो बराबर होगी। और कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने जरूरी है? मॉलिक्युलरिटी आपकी या तो 1 होगी या 2 होगी, 3 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं होती, ठीक है? तो ये आप लोगों यस मैम। 17th क्वेश्चन करो। किसी को कुछ पूछना है क्या? तो मुझे No, ma'am. ठीक है, इसको हटा दो जो मैंने लिखा है यहाँ पे ना, हटा दो। यस ये आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। 17 करो। 17 तो बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है, जल्दी सारे बच्चे हैंड रेज करो, चलो। क्या होगा पीयूष? मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखो, किसी भी रिएक्शन का तुम्हें निकालना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखनी है, तो ये जनरल फॉर्मूला सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 - n पर सेकेंड। हो सकता है यहाँ पे पर मिनट हो, है ना, टाइम की यूनिट हो सकती है।
हो सकता है यहाँ पे लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब हो, तो भी आप निकाल लेंगे। जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना। और एन क्या है मेरा बेटा? ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है। तो आपको ऑर्डर कुछ भी दे रखा हो, 1 दे रखा हो, 2 दे रखा, 3 -1/2 5/2 कुछ भी दे रखा हो, आपको एन की वैल्यू वहां पे पुट कर देनी है। यहाँ पे 0 दे रखा है तो क्या हो जाएगा? यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब मुझे कोई बच्चा ये बताना, हैंड रेस करके, अभी सारे नीचे कर लो हाथ। आप मुझे ये बताओ, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के कब बराबर होता है? क्या समझ आया क्या बोल गई मैं? रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के कब बराबर होता है? कब होता है चेतना? मैम जब कंसंट्रेशन यूनिटी हो। कंसंट्रेशन यूनिटी हो। वेरी गुड। ओके। और क्या आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे बता सकते हो कि कौन सा ऑर्डर रहेगा जब रेट के बराबर होगा? यस मैम। क्या होगा बताओ? 0 ऑर्डर। जीरो ऑर्डर ठीक है। यस, ध्यान रखना, 0 ऑर्डर। अगर आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो उस केस में आपका रेट किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। ये वाला क्वेश्चन करो। मैं शायद ये क्वेश्चन शायद 6th या 7th टाइम करा रही हूँ। अब मत गलत करना, क्योंकि तुम लोग गलत ही करते हो इन क्वेश्चंस को। करना मत, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ। चलो, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा असाइनमेंट में भी डाला है, और यही सेम क्वेश्चन नीट 2024 में आया। री एग्जामिनेशन हुआ था ना अभी, बिल्कुल सेम। सारे बच्चे करने पे लगे हुए हैं, करो। बताओ जी, क्या लग रहा है? थर्ड ऑप्शन। सबको? जानवी, तमन, चेतना, कार्तिक, डिम्पल, तनिष्का ने तो बताया, मुस्कान, लक्ष्य, हुस्नवाज, गुरनाम, हर्षित, सी होगा। अब देख लो, ये शायद मैं लास्ट बार बता रही हूँ ये क्वेश्चन। अब इसके बावजूद भी तुम लोग गलत करके आए ना, फिर तो देखना तुम लोग। आओ इधर। आपको बोला है किसी हाइपोथेटिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, तो यस, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन को देख के नहीं बोल सकते कि ऑर्डर इसका 2 रहेगा, है ना? तो आपको पता है स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो स्लोवेस्ट स्टेप मेरा यही है। तो रेट क्या हो जाएगा? एक्स कंसंट्रेशन इनटू y2 की कंसंट्रेशन। बट ध्यान रखना, ज्यादा भावनाओं में मत बहना और 2 लिख के मत आ जाना। आप ये जरूर देख लेना कि जो आपने रेट लो में कॉन्सेंट्रेशन ली है, इसमें से कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेनी है, बिकॉज इंटरमीडिएट कम टाइम के लिए ही होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्टेबल नहीं है वो। तो अगर जैसे ही इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन मान लो आपके रेट लो में आई, आपको उसको जल्दी से जल्दी उसको रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ द फास्ट स्टेप। तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम आपको लिखना पड़ेगा। के इक्विलिब्रियम आपको पता है, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो x² बाय x2। ठीक है, मुझे किसकी हटानी है? x की ना, तो x को बाहर निकाल लो। क्या हो जाएगा बताओ? के इक्विलिब्रियम इनटू x2 की कंसंट्रेशन। बोलो। अंडर द रूट ले लो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा। अब इस x को यहाँ पे पुट कर दो, तो देखना के
के इक्विलिब्रियम x2 की पावर 1/2 y2। अब ये दोनों कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकती हूँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 रेज टू द पावर 1/2 इंटू y2। आपसे ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, ओवरऑल ऑर्डर के लिए तुम्हें ऐड करना पड़ता है पावर को, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5। 1.5 अगर वो y2 के रिस्पेक्ट में पूछता तो 1 आता ऑर्डर, x2 के रिस्पेक्ट में पूछता तो 1/2 आता। तो आपसे ओवरऑल पूछा था तो सी इसका आंसर होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटरमीडिएट ही आएगा आपके रेट लो में, हो सकता है ना भी आए, और अगर नहीं आएगा तो जो स्लोवेस्ट स्टेप के लिए तुम रेट लिख रहे हो उन्हीं की पावर को ऐड कर देना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी रिएक्टेंट की होंगी। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया था जेई 2023 में, करो इसको सॉल्व। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? यस मैम। ये ऐसे है। ओनली 5 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड। फिर क्या समझ में आया जो इससे मैंने पहले क्वेश्चन कराया? तमनप्रीत नहीं हुआ? नो क्यों? पहले वाला नहीं समझ में आया था फिर जो मैंने अभी कराया? मैम वो आ गया। फिर ये क्यों नहीं आ रहा? ओवरऑल ऑर्डर बताना है। रेट लो लिखो पहले स्लोवेस्ट स्टेप के लिए सारे बच्चे। मोनिका आप बताओ। मैम सबसे पहले हम रेट लो लिखेंगे तो वो आ जाएगा रेट, यहाँ पे नहीं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, तो यहाँ पे जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सबसे पहले लिख दिया रेट इज इक्वल टू KNOBR2 NO, लेकिन यहाँ पे जो NOBR2 है ना वो है इंटरमीडिएट है, तो इसको हटाने के लिए हम फास्ट स्टेप की हेल्प लेंगे। तो फास्ट स्टेप लिखा हमने K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NOBR2 अपॉन NO प्लस BR2, और इसके बाद के इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम को हमने ऐसे लिख दिया, और उसके बाद हमने NOBR2 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से KNOBR2, और उसको फिर हमने जो रेट था हमारा वहां पे पुट कर दिया NOBR2 की जगह। तो फिर यहाँ पे जो NO थे उसका ऑर्डर आ गया 2 आ गया ना, और जो NO 2 हो गए थे, और BR2 था उसका 1 आ गया, तो जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा वो आएगा 3। शाबाश। NOBR2 किसके बराबर आया? NO की कॉन्सेंट्रेशन इनटू BR2, और NO मेरे पास ऑलरेडी था, तो NO के रिस्पेक्ट में 2 आएगा और BR2 के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा अपना? 3। वही बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम है, डिट्टो कॉपी, कुछ अलग नहीं है इसमें। आपको मैं देखो, आपको जब भी वो ऑर्डर बताएगा तो आपको रेट लो लिख के दिखाना पड़ेगा। तो रेट लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्लोवेस्ट स्टेप से आता है, इतनी देर से यही तो बोल रही हूँ। तो आप रेट लो में चेक करिए कि कौन सा आपका इंटरमीडिएट है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इंटरमीडिएट क्या है मेरा? इंटरमीडिएट मेरा NOBR2 है, समझ रहे हो? इंटरमीडिएट मेरा क्या है? NOBR2 है। बोलो, तो अगर इंटरमीडिएट NOBR2 है तो उसको निकाल के लाओ तुम लोग, ठीक है?
तो मैंने उससे निकाल लिया इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से। हो जाएगा? यस मैम। हो जाएगा अब? कहाँ गई तमनप्रीत? यस मैम हो जाएगा। पक्का? यस मैम। बता दो अगर समझ में नहीं आया तो फिर। मैम वो इंटरमीडिएट नहीं पता लगा था, अब लग गया। इंटरमीडिएट क्या होता है देखो, SN1 में बनाते हैं ना हम इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। यस मैम। तो अपन क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना रहे थे और वही कार्बोकेटाइन के साथ फिर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे थे। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, NO प्लस Br2 NOBr2 बना रहा है, फिर NOBr2 फर्दर NO के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि NOBr2 इंटरमीडिएट है इधर। यस। ठीक है, ऐसे पता लगाना आप लोगों को। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। क्या दिया हुआ है आप लोगों को, देखो एक रिएक्शन दी हुई है हाइड्रोजन और आयोडीन की, आयोडीन मोनोक्लोराइड की। H2 के रिस्पेक्ट में वो कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर है, और ICL के रिस्पेक्ट में भी 2 मैकेनिज्म दिए हैं। तो देखो कौन सा मैकेनिज्म वो कह रहा है कंसिस्टेंट हो सकता है विद द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन। नहीं पढ़ रखा बच्चों चैप्टर, क्या करना है बताओ? प्री बोर्ड दे चुके ना स्कूल में? यस मैम। ऐसे काम नहीं चलेगा कि क्लास में आ जाओगे बिना थ्योरी रिवाइज करके। अभी तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो मैंने मेरी क्लास में करवाए थे पढ़ाते टाइम, आज से जून जुलाई जो भी टाइम था वो। अभी तो मैं नया क्वेश्चन लेके नहीं आई, कोई क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने बोला है कि रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2, और ICL के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो आपको बोला है, देखो ना 2 मैकेनिज्म दिए हुए हैं, अगर मैं इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलती हूँ तो H2 के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर है और इसके रिस्पेक्ट में 2 है, तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो दोनों का 1-1 है। अब मेरे पास बच्चा मैकेनिज्म बी, तो मैकेनिज्म बी में हमें पता है स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो फास्ट वाले को तो देखना ही नहीं। स्लोवेस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग देखो H2 के रिस्पेक्ट में कितना है ऑर्डर बताओ? 1। और ICL के रिस्पेक्ट में कितना है? 1। तो यानी कि कौन इस चीज को डिफाइन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है? सिर्फ मैकेनिज्म। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम ए वाला क्यों नहीं? ए वाले में कैसे करोगी? अगर ए के अकॉर्डिंग चलोगी तो रेट लो में क्या होगा, H2 के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर और ICL के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर 3 आ जाएगा ना फिर। जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओवरऑल ऑर्डर कितना है तमन? 2। तो आप ए को कैसे बोल सकते हो? ठीक है, मैम पर वो तो एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है ना, तो वो 2 तो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कहलाता है। हाँ तो मैं, अरे मेरा बेटा देखो इधर ये चीज उसने ऑलरेडी गिवन कर दे रखी है। ठीक है, उसने कुछ मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रपोज किया है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और वो 2 मैकेनिज्म में हो रही है, मैकेनिज्म ए और मैकेनिज्म बी में। यस मैम। तो अगर मैकेनिज्म ए के रिस्पेक्ट में तुम देखोगे H2 और ICL का ऑर्डर, वो तो 3 आ रहा है ना। यस मैम। जबकि उसने ऑलरेडी बोल दिया दोनों के रिस्पेक्ट में 1 है, तो 3 कैसे आ सकता है फिर?
यस मैम। यानी कि जो मैकेनिज्म बी रहा होगा उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। देखो दोनों के रिस्पेक्ट में वन ऑर्डर होगा बिकॉज स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए 24। जाना नहीं है किसी को, मैं भी क्लास लूंगी। मैम बता दो ये स्टार्टिंग में क्या लिखा है, 2a अच्छा क्यों हो गया? हाँ मैं बता रही हूँ, ये है 2a गिव्स b प्लस c। ओके मैम। शिक्षा तुम बताओ, काजल। क्या होगा, क्या नाम है, इसने हैंड रेज किया है, डिम्पल। बताओ इतना टाइम लग रहा है क्या? चेतना। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो डजंट मैटर। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही रहेगा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्लियर है सबको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। 25 करो। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके लिए रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, आपको N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है एट दैट टाइम विल बी। ये क्लास तो 7 बजे वाली है ना, तो तुम लोगों के अभी से नेटवर्क इश्यू हो रहे हैं, फिर 8:30 वाली में क्या करोगे जो बच्चे लीव हो रहे हैं? अक्षरा तो हर क्लास में लीव हो जाती है क्या अक्षरा यहाँ? समझ ही नहीं आता मेरे को, कई बार तो समझ ही नहीं आता, जान करके होते हो सच में होते हो। मुस्कान आप बताओ, मुस्कान कुमारी। यस मैम। मैम इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा, पहले रेट इज इक्वल्स टू के N2O की पावर 2 लिखा और फिर वैल्यू पुट कर दी, तो थोड़ा ए ऑप्शन आएगा। मुस्कान यहाँ पे एक गलती कर दी बहुत बड़ी, पता है क्या? तुमने ना, यस मैम। तुम कैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के बता सकती हो कि इसका ऑर्डर 2 होगा? समझे मेरी बात? यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ, ये देखो अब कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर क्या है N2O5 के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखो रेट कॉन्स्टेंट यूनिट से, ये देखो पर सेकंड है ना, और पर सेकंड होती है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, तो N2O5 के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर है ना कि 2। हम ठीक है? यस मैम। मैं फिर बोल रही हूँ सबको, प्लीज एक बार जरूर देख लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा रेट कांस्टेंट दे रखा होगा आपको तो उसकी यूनिट से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, जो रेट होगा डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है तुम लोगों का? 3। यस मैम। 3। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। 8:30 तक लूंगी क्लास। क्या होगा जानवी? मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन।
देखो अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूं तो कितना होगा, 1+3/2 होगा ना, दैट इज 5/2। देखो ऑर्डर आ रहा है फ्रैक्शन, अगर तुम्हारा ऑर्डर 0 आता है ना, या फ्रैक्शनल में आता है ना, या ऑर्डर तुम्हारा 3 से ज्यादा आता है, तो उस केस में आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में तो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देख के बता दोगे ना, ठीक है, तो वहां पे 0 फ्रैक्शनल तो नहीं होने वाला है, तो यानी कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन आपकी, बोलो, नहीं है। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। करो करो, शाबाश। आयुष आप बताओ। पीयूष, आयुष, काजल, पल्लवी, मोहित, नैना, पलक, परिधि, एंजल जी। पीयूष बता बेटा। मैम डी ऑप्शन। यस, इधर देखो, मॉलिक्युलरिटी तो 2 ही रहेगी इसकी, देख रहे हो, लेकिन जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 3/2 रहेगा। ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। ऑप्शन एलिमिनेशन से करना इसको। पहला ठीक है क्या स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नोन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स? यस मैम। यस तो जिसमें 1 है, या तो बी हो सकता है, डी। फिर देखो, मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन of a reaction refers to each of the elementary step in an overall mechanism of complex reaction or a single step reaction, ये भी ठीक है। यस मैम। यस मैम। यानी कि 2 भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। बाकी और भी देख लेते हैं। ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन की हम डिटरमाइन कर सकते हैं ना सिमिलर मैनर टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? नो मैम। नो मैम। नो मैम कैसे, फिर थर्ड कैसे करेक्ट हुआ, बताओ? यस मैम कह सकते हैं। ऐसे ही तो बोलोगे, अगर मान लो किसी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बताना है तो वैसे ही तो निकालोगे ना जैसे आप मॉलिक्युलरिटी निकाल रहे हो। यस मैम। तो ठीक तो होगा ये वाला। फोर्थ वाला देखो, a की पावर n प्लस b की पावर n, ऑर्डर ये होगा m प्लस n, नहीं, ये आप ऐसे देख के नहीं बता सकते हो, तो फोर्थ वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, बोलो। यस मैम। और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मान लो ये स्टेटमेंट वाले आ गए सवाल, जो कि आए भी हुए, तुमने देखा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ऑप्शन एलिमिनेट करके करना। मान लो ये थर्ड वाला पॉइंट लिख लो अपने फेयर नोटबुक में, अगर मान लो थर्ड वाला नहीं समझ में आ रहा, बट फर्स्ट और 2 को लेके तो कंफर्म हो ना, तो अगर फर्स्ट और 2, लास्ट स्लाइड दिखाती हूँ, अगर तुम थर्ड, फर्स्ट और 2 को लेके कंफर्म हो तो तुम्हारा आंसर तो आ चुका है ना ऑलरेडी। यस मैम। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड बहुत काम आएगा तुम्हारे पेपर में। हाँ बेटा, ये मैम जैसे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमारा ऑर्डर जो है वो 5/2 आया है, यानी कि 2.5 है। और मैम हमारी मॉलिक्युलरिटी जो है वो इसमें 2 हो सकती है, कि क्योंकि ए और बी ही है, और ऑर्डर 2.5 ये भी तो हो सकता है। ऑर्डर तो 2.5 ही है। यस मैम, और मॉलिक्युलरिटी इसमें 2 भी तो हो सकती है। ऐसे भी तो हो सकता है, ये हो। मैम पर जैसे इसमें लिखा है कि कैन द रिएक्शन, मतलब हो सकता है क्या, तो फिर उस हिसाब से
नहीं, आपसे ये पूछा है कि रेट ये लो है, वो कह रहे हैं क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री प्रोसेस हो सकता है क्या? ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हारा फ्रैक्शनल में आ रहा है। अगर तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल में आ रहा है, यानी कि तुम्हारी रिएक्शन पक्का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी। क्या नाम है तनिष्का? एलिमेंट्री रिएक्शन में वो फ्रैक्शन में नहीं आता ऑर्डर। नहीं आएगा, इंटीजर में लिखना होता है। ओके मैम, आगे समझ। ध्यान रखना ये सारे बच्चे बात, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन ना होके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगी मेरा बेटा, ठीक है? यस मैम। अब इसके आगे स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन, तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है? मैं कल आप लोगों को जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि अरेनियस इक्वेशन, ठीक है, ये 3 टॉपिक और हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब तुम्हें क्या काम करना है, इसको छोड़ो, मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अच्छा, वो मैं असाइनमेंट चलो ग्रुप में ही शेयर करूंगी, ठीक है? तो वो तुम्हें अच्छे से करना है, और जो ये क्वेश्चंस रह गए हैं यहाँ से मैं कल दोबारा स्टार्ट करूंगी। आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए, हाफ लाइफ का सारे ग्राफ आपको अच्छे से होने चाहिए, है ना? कंप्लीशन टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ लाइफ किस तरीके से डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, A to Z चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है? तो कल मैं इसको खत्म करा दूंगी, और फिर जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा कल के बाद, फिर हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे।